हेलो दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा। मतलब लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और लाइट के रिफ्लेक्शन के हम लोगों ने रूल्स भी जान लिए कि उनके कुछ रूल्स होते हैं और लाइट जो होती है वो उन रूल्स को फॉलो करती है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हम लोगों को पता चल गई। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि लाइट कुछ सरफेसेस से टकराने के बाद, मतलब कुछ तलों से टकराने के बाद वापस हो जाती है। टकराने के बाद, ठीक है ना? तो टक्कर के बाद में वापस हो जाती है। ऐसे जो सरफेसेस होते हैं उनको हमने अभी तक कोई नाम नहीं दिया था, मगर अब हम लोग ऐसे सरफेसेस को एक नाम देने वाले हैं। और वो नाम क्या हम लोग देंगे, आप लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं। हम लोग उनको बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज मिरर के बारे में, दर्पण के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि surfaces at which light ray reflects back is known as mirror. वे तल जिन पर प्रकाश का परावर्तन होता है उन्हें दर्पण बोलते हैं। और दूसरी चीज़ कि लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है, तो वो हर तरीके के सरफेस से टकरा के परावर्तित होती है। लाइट रिफ्लेक्ट्स एट ऑल टाइप्स ऑफ सरफेसेस। ठीक है, यहाँ पर मैं वो भी लाइन लिखे दे रहा हूँ। एट ऑल टाइप्स ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट्स एट ऑल टाइप्स ऑफ सरफेसेस, चाहे वो प्लेन हो या कर्व के शेप में हो। ठीक है ना? लाइक प्लेन सरफेस, like plane and curved, like plane and curved surface। समतल और उभरे हुए तल, दोनों तलों पर प्रकाश परावर्तित होता है। तो इनके जो तल होते हैं, ये जो सरफेसेस होते हैं, इनके शेप के, इनके आकार के आधार पर इनको नाम दिया गया है। इनके आकार के आधार पर इनको नाम दिया गया है। ठीक है, तो दीज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, these are known as reflecting surfaces और मिरर। ठीक है ना? इन्हें इन्हें परावर्तक सतह या दर्पण बोलते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर वन प्लेन सरफेस, मतलब
प्लेन सरफेस, या हम लोग इसको बोलते हैं कि प्लेन मिरर। हम लोग अगर इसे बोल दें प्लेन मिरर तो ज़्यादा सही होगा। समतल दर्पण मतलब समतल दर्पण। ठीक। और दूसरा है तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर। इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तल दर्पण। और जो तीसरा होता है तुम्हारा, उसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव। ठीक। कॉनकेव मिरर, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अवतल दर्पण। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण। तो ये 3 तरीके के तुम्हारे मिरर होते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग इनके बारे में एक-एक करके पढ़ते हैं, एक-एक करके हम लोग इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा कि प्लेन मिरर कैसा होता है। प्लेन मिरर, इसकी हिंदी में बोल चुका हूँ और मैंने पहले भी आपको बोला हुआ है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग हिंदी में नोट्स बनाते हो उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको इसकी पूरी हैंड रिटन सॉरी पूरी टाइप की हुई एकदम बढ़िया सी पीडीएफ आपको देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंग्लिश वालों को भी हम देंगे, तो उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं इतनी सिंपल इंग्लिश लिख रहा हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं जरा, हम लोग प्लेन मिरर, ठीक है ना। प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर की अगर हम लोग बात करें समतल दर्पण की, तो समतल दर्पण का नाम ही जब समतल है तो वो है ही समतल एक्चुअल में। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण की अगर हम लोग बात करें तो समतल दर्पण तुम्हारा बिल्कुल समतल ही होता है। समतल दर्पण तुम्हारा देखिएगा कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे करके। ये इसके एक साइड में होती है पॉलिश, एक साइड में पॉलिश होती है। पॉलिश का मतलब पॉलिश सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश होती है, और दूसरी तरफ सर मिरर बनता है, इस तरफ पॉलिश होती है तुम्हारी, इसको बोलते हैं पॉलिश, ठीक। और इसको बोलते हैं मिरर, इधर से तुम्हारा मिरर बनता है, मिरर, ठीक है। ये तुम्हारा दर्पण बनता है। तो इस तरीके जैसे हम लोग जिस पर शीशा देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, जिस पे सुबह सुबह जागने के बाद सबसे पहले लोग अपना चेहरा देखते हैं, खूबसूरत चेहरा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुए, इतना देखा चेहरा, शीशा ही तोड़ दिया, ठीक है। तो देखिएगा, अच्छा दूसरी चीज़, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे ये कहें कि यहाँ पर इतनी दूरी पर, यहाँ पर ये आँख किसी ने ऐसे करके अपनी रख ली, ऐसे करके, ये किसी की आँख है, ठीक है। तो ये किसी की आँख है, यहाँ से समतल दर्पण से ये आँख जितनी दूरी पर बनी हुई है, ठीक है ना, उतनी ही दूरी पर पीछे इसका पीछे दिखाई देती है, उतनी ही दूरी पर, बिल्कुल उतनी ही दूरी पर, ऐसे करके, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये देखिएगा आप लोग जरा ध्यान से कि जितनी इसको बोलते हैं हम लोग वस्तु, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो मिरर के सामने जो चीज़ रखी होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट, वस्तु बोलते हैं इसे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। और ये जो तुम्हारी होती है इसको बोलते हैं इमेज, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, जो मैंने आपको बोला था कि ये प्रतिबिंब है।
तो ये तुम्हारा इमेज होती है, ठीक है। इस तरीके का तुम्हारा बनता है प्लेन मिरर। दूसरी चीज़ जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको एक बढ़िया सी बात बताता हूँ, देखिएगा कि बाकी के 2 मिरर कैसे बनते हैं। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये तुम्हारा कोई गोला है, मान लीजिए कि ये तुम्हारा कोई गोला है इस तरीके से, ठीक है। और हमने क्या किया, इस गोले को मैंने ऐसे करके इतना काट लिया, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे 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 करके मैंने इतना ऐसे ऐसे करके काट लिया, ठीक। तो बाकी बचा इतना, और इसका गोले का सेंटर तुम्हारा कहाँ पर था, यहाँ पर था। बाकी बचा इतना, मैंने बाकी इसको ऐसे करके मिटा दिया। अब ये जो इतना बचा है ना, इतना, इसको थोड़ा गाढ़ा कर लो। इसको ऐसे करके कर लिया। ये है तुम्हारा ये, ठीक है। ये तुम्हारा गोला है, मतलब गोले का एक हिस्सा है। अब अगर हम ये कह दें, इस गोले के इस गोले के अंदरूनी भाग पर अगर हम पॉलिश कर दें, अंदरूनी भाग पर ऐसे करके, ठीक है। तो इसके अंदरूनी भाग पर अगर हमने पॉलिश कर दी, तो बाहर वाले सरफेस पे, बाहर वाला जो इसका पृष्ठ कहलाएगा वो कहलाएगा मिरर। तो इसके अंदर वाले पर हमने पॉलिश कर दी, ये तुम्हारी पॉलिश हो गई, ठीक। और इधर वाला तुम्हारा क्या कहलाएगा, मिरर। ये तुम्हारा मिरर कहलाएगा। दूसरी चीज़, जहाँ पर, अब देखिएगा ज़रा ध्यान से, ये एक सर्किल का टुकड़ा था, ये वाला जो मिरर था, ये एक सर्किल नहीं, मतलब एक गोले से काट के बनाया गया है इसको। इसको एक गोले से काट के बनाया गया है, ठीक है ना। ये इस तरीके से एक गोला था ना, ऐसे करके, इस तरीके से ये तुम्हारा एक गोला था, ठीक है ना, इस तरीके से। और ये जो गोला था, ये गोले का सेंटर है। दिस इज द सेंटर ऑफ दिस स्फेयर। ये एक खोखले गोले का सेंटर है। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हिंदी में बोलते हैं वक्रता केंद्र। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा वक्रता केंद्र हो गया। अच्छा, और इसकी जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होती है, कहने का मतलब कि ये वाला जो मिरर है, इसको हम लोग स्फेरिकल मिरर कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, स्फेरिकल मिरर। क्या कह सकते हैं, स्फेरिकल। पूछो क्यों, क्योंकि ये गोले से काट के बनाया गया है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्फेरिकल मिरर। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गोलीय दर्पण, ठीक है ना, स्फेरिकल मिरर। तो एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो रेडियस होती है, जो त्रिज्या होती है ना, या इसको यहाँ से यहाँ तक भी कह सकते हो, क्योंकि रेडियस तो हर जगह सेम रहेगी। ये वाली जो दूरी होती है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना।
इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। इनको हिंदी में बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो उम्मीद करता हूं कि इसमें लगभग जो है मैक्सिमम पॉइंट्स आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसमें देखिएगा एक टर्म और आता है, इसमें एक टर्म और आता है, वो मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। देखिएगा, इसी को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके। ऐसे करके ये मान लीजिए कि उसी मिरर का ये इतना हिस्सा है, उसी मिरर का ये इतना हिस्सा है यहाँ पर, ऐसे करके, ठीक, ऐसे करके। और हमने इसको ऐसे 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 करके, मैंने इसको ऐसे 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 करके मिरर बनाया था, ठीक। और माना था कि मैंने यहाँ पर ये इसका सेंटर है, ठीक है। सेंटर से, इसके सेंटर से एक ऐसी लाइन खींचो, ठीक है ना, ये इस तरीके से ऐसे ऐसे करके कि ये एक सर्किल का हिस्सा है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है ना, ऐसे करके। ऐसे करके अब ध्यान से देखिएगा। हाँ, इस सेंटर से इस मिरर पर एक ऐसी लाइन खींचनी है जो इस पर परपेंडिकुलर हो। कौन सी लाइन होती है? रेडियस। कौन सी लाइन होती है? रेडियस। दूसरी चीज, मगर वो रेडियस, रेडियस का मतलब त्रिज्या, त्रिज्या तो यहां से ऐसे खींची जा सकती है, ऐसे खींची जा सकती है, ऐसे खींची जा सकती है। तो कई तरीके की रेडियस हो सकती है, ऐसे वाली, ऐसे वाली, ऐसे वाली। हम एक विशेष प्रकार के रेडियस की बात करेंगे। यहां से लेकर के यहां तक की जो मिरर की लंबाई है, यहां से लेकर के यहां तक, इसके बीचों बीच में जो पॉइंट है, लेंथ के बीचों बीच में, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल, POLE, पोल। इसको हम लोग कैपिटल P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल P से। और हम लोग, अगर हम लोग इसको ऐसे करके मिला देते हैं, मान लीजिए कि तुम्हारा पोल है वो तुम्हारा यहाँ पर है, ऐसे करके, साफ साफ थोड़ा मैं बना दूं। हाँ, जो तुम्हारा पोल है वो तुम्हारा ये है, पोल को, और अगर मैं इस वक्रता केंद्र से मिला दूं ऐसे करके, यूं, ठीक है ना, इस तरीके से अगर मैं मिला देता हूं, तो ये वाली जो लाइन होती है ना, ये वाली जो लाइन होती है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं बेटा? मुख्य अक्ष। ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से, ठीक है ना, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो सेंटर होता है ना, ये जो सेंटर होता है इसका, इसको C से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? C। C का मतलब सेंटर। और इस वाली लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ठीक, तो ये तुम्हारी मुख्य अक्ष हो गई। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस वो होती है जो इस मिरर के, स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऐसे करके, चलो ऐसा करके ना लिखें, ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, ठीक है।
इसके अलावा आप तुम्हारा दूसरा एक और मिरर होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर की श्रेणी में तुम्हारा ये वाला आ जाता है। अच्छा, इसमें तुम्हारा उभरे हुए तल पर ये वाला तुम्हारा उभरा हुआ तल होता है, ठीक है ना। ये वाला तुम्हारा उभरा हुआ तल होता है, उभरा हुआ, ठीक है ना, उभरा हुआ। उभरा हुआ तल, ठीक है ना, ये उभरा हुआ तल होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं उत्तल। क्या बोलते हैं? उत्तल। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं उत्तल। उत्तल का मतलब होता है उभरा हुआ तल, ठीक है ना। तो और उत्तल को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। ठीक, इसीलिए इस तरीके का जो मिरर होता है इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। इसको हम लोग उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला वाला आते हैं हम लोग अगले वाले पर। अब एक चीज देखिएगा, ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो हमेशा मिरर के पीछे होता है। मिरर किस तरफ होता है? मिरर इस तरफ है, ठीक है ना। मिरर तो इस तरफ है, उसके पीछे साइड में होता है। याद रखिएगा, कोई पूछे कि कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो किधर होता है, तो बता देना कि वो मिरर के पीछे साइड में होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं आगे की ओर। देखिएगा, मान लीजिए इस तरीके से ऐसे करके ये तुम्हारा हम्म, ओके, देखिएगा। ये वाला जो तुम्हारा है मिरर, ये भी तुम्हारा गोलीय दर्पण है। ये भी तुम्हारा गोलीय दर्पण है, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब बस अंतर क्या है कि अब की हमने इसके बाहरी सरफेस पर पॉलिश कर दी है। अब की हमने इसको इसके बाहरी सरफेस पर पॉलिश कर दी है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। अब हमने इसके बाहरी सरफेस पर पॉलिश कर दी है। इसका सेंटर तुम्हारा यहाँ पर मैंने बना दिया है, और ये मैंने इसको ऐसे करके मिटा दिया है। तो अब ये कौन सा सरफेस बन जाएगा? अब इसमें मिरर तुम्हारा कहाँ बना है? अब ये तुम्हारा पॉलिश तुम्हारी यहाँ पर है, पॉलिश तुम्हारी यहाँ पर है, दिस इज पॉलिश, पॉलिश, ठीक। और यहाँ पर तुम्हारा मिरर बना है, ये तुम्हारा मिरर बना है, इसको बोलते हैं दर्पण। तो यहाँ पर अब इसमें देखिए, ये तुम्हारा सेंटर है, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर तुम्हारा पोल है। तो इसकी जो मुख्य अक्ष होगी वो तुम्हारी ऐसे करके गुजर रही होगी। इसकी जो मुख्य अक्ष है तुमको तुम्हारी ऐसे करके गुजर रही होगी, यूं करके। तो ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब ये चीज देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर धंसा हुआ तल है, ये वाला तुम्हारा धंसा हुआ तल है, ठीक है ना, धंसा हुआ तल। इसको हिंदी में बोलते हैं धंसा हुआ तल, ठीक। और धंसे हुए तल को हिंदी में बोलते हैं अवतल। क्या बोलते हैं?
धंसे हुए तल को हिंदी में बोलते हैं अवतल। इसीलिए ये वाला जो मिरर है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉनकेव। कॉनकेव, इसीलिए इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। इसीलिए हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है ना? तो ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से। अच्छा, इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि ये किसी गोले को काट करके ही बनाए जाएं। हो सकता है कि गोले को थोड़ा और फैला दो तो कुछ और आकार बन जाए। बस उभरा हुआ होना चाहिए या धंसा हुआ तल होना चाहिए। इनको हम लोग कर्व्ड सरफेस कह सकते हैं, और इनके इस नाम से जाना जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। कहाँ गया मैंने इसको क्या नाम दिया था? जो है उभरा हुआ तल, हाँ, उभरा हुआ तल उत्तल, और इसका धंसा हुआ तल अवतल। तो इस तरीके से इनके नामकरण हो जाते हैं। ठीक है ना? अब देखिएगा एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। घर में आपने सभी ने देखा होगा चम्मच, स्पून। ठीक, चम्मच। दोस्तों चम्मच जो होता है उसमें दोनों मिरर होते हैं एक साथ। देखिएगा कैसे, मान लीजिए ऐसे करके चम्मच तुम्हारा इस तरीके से होता है, ऐसे करके। ठीक, अगर इस तरफ से देखोगे चम्मच तो चमकीला होता है, उस पर दोनों तरफ पॉलिश की गई होती है एक्चुअल में। ठीक है ना? तो इसमें तो इधर से देखोगे, अगर तुमने अपनी आंख इधर लगा दी, ठीक, अगर तुमने अपनी आंख इधर लगा दी तो तुमको लगेगा कॉनकेव। तो तुम क्या बताओगे? तुम बताओगे कॉनकेव। तुम बताओगे कॉनकेव। और अगर आपने आंख इधर लगा दी, अगर आपने आंख इधर लगा दी तो आप बताओगे इसको कॉन्वेक्स। ठीक है ना? तो आप बताओगे इसको कॉन्वेक्स। तो इस तरीके से आपके एक ही चम्मच में दोनों सरफेसेस आपको दिखाई दे जाते हैं। ठीक है ना? आप इस पे चम्मच में कोई नया चम्मच खरीद के लाएंगे तो उसमें आपको अपने प्रतिबिंब, आपकी इमेज भी दिखेगी। ठीक है ना? आपकी फ़ोटो भी आपको उसमें दिखेगी। तो ये तो रहे बेटा मिरर के बारे में, ये दर्पणों के बारे में। अब इन दर्पण में हम कैसे दिखते हैं और दुनिया भर की और भी तमाम बातें हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।